कहानी जिंदगी की नई शुरुआत। सीमा की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी। उसे लगा था कि उसका पति रोहन उसे समझेगा, सम्मान देगा और साथ मिलकर वे एक खुशहाल जीवन बनाएंगे। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका भ्रम टूटने लगा। रोहन का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, सीमा की हर बात में कमी निकालता, उसके मायके वालों को बुरा भला कहता और घर का माहौल डर से भर देता। सीमा पहले चुप रही। उसने सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ हालात और खराब होते गए। रोहन अपनी असफलताओं का गुस्सा भी सीमा पर निकालता, बच्चों के सामने उसे अपमानित करता और घर में तनाव हमेशा बना रहता। सीमा के दो छोटे बच्चे थे, आर्य और विवान, जो हर रात अपने कमरे में सिमट कर बैठ जाते। जब घर में झगड़ा शुरू होता, बच्चों की मासूम आंखों में डर साफ दिखाई देता था, लेकिन सीमा उनके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती। वह रात में चुपचाप रोती ताकि बच्चे उसे टूटता हुआ ना देखें। उसने कई बार रोहन से बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि परिवार प्यार और सम्मान से चलता है, लेकिन रोहन को अपनी गलती कभी दिखाई ही नहीं देती थी। धीरे धीरे सीमा का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद गलती उसी की है, शायद वह अच्छी पत्नी नहीं है। लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि उसकी बेटी आर्य अपनी कॉपी में एक घर का चित्र बना रही है, जिसमें माँ और बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन पिता की जगह खाली है, तब सीमा के दिल में कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि अगर वह चुप रही तो उसके बच्चों का बचपन डर से बीत जाएगा और वे यही सीखेंगे कि अपमान सहना सामान्य है। उस रात उसने फैसला किया कि अब वह अपने और बच्चों के लिए खड़ी होगी। उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश शुरू की, पुराने हुनर याद किए, सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगी। शुरुआत आसान नहीं थी। रोहन ने उसका मजाक उड़ाया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार सीमा चुप नहीं रही। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह सिर्फ सम्मान के साथ जीना चाहती है। समय के साथ उसे समझ आया कि डर में रहना समाधान नहीं है। उसने कानूनी सलाह ली, परिवार से बात की और अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को प्राथमिकता दी। कुछ महीनों बाद सीमा बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी, जहां शांति थी, सुकून था और सबसे बड़ी बात, डर नहीं था। जीवन अभी भी संघर्षपूर्ण था। पैसों की तंगी थी, लेकिन बच्चों की हंसी लौट आई थी। आर्य फिर से रंग भरने लगी। विवान रात को चैन से सोने लगा। सीमा ने महसूस किया कि टूटे घर से बेहतर है छोटा लेकिन सुरक्षित घर। समय के साथ उसने अपनी मेहनत से एक छोटा बुटीक खोल दिया और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा, माँ, अब हमारा घर सच में पूरा लगता है। उस पल सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं, ताकत के आंसू थे। उसने समझ लिया था कि किसी का अपमान सहते रहना त्याग नहीं होता, बल्कि अन्याय को बढ़ावा देना होता है। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि सम्मान हर रिश्ते की नींव है और अगर वह नींव टूट जाए तो चुप रहना समाधान नहीं। सीमा की कहानी दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन अंत साहस और आत्मसम्मान से हुआ। कहानी की सीख, किसी भी रिश्ते में प्यार और सम्मान ज़रूरी है। डर और अपमान को सहना मजबूरी नहीं होना चाहिए। हिम्मत से उठाया गया एक कदम पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।